नमस्कार दोस्तों, मैं नेम सिंह आप सभी का डीएम नेम सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शन शास्त्र की वीडियो सीरीज पर आज अपन बात करने वाले हैं योग दर्शन के बारे पर। और योग दर्शन में हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो अष्टांग योग पर रहेगा और वही हमारा मेन टॉपिक भी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा परिचय हम समझने का प्रयास करते हैं योग दर्शन के बारे पर। तो याद रखिएगा ये योग दर्शन को किसने दिया है ये पूछा जाए तो याद रखिएगा योग दर्शन की जो प्रणेता है वो अपन महर्षि पतंजलि जी को माना जाता है। महर्षि पतंजलि के द्वारा ये जो है 14वीं शताब्दी में दिया गया था ऐसा माना जाता है। ये प्रणेता या फिर प्रवर्तक है महर्षि पतंजलि जी। दूसरा नंबर में अब यदि योग क्या है इसको लेकर बात करें तो याद रखिए जो योग होता है अपने प्राचीनतम ग्रंथ में योग किसे कहा गया तो याद रखिएगा चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त वृत्तियों का जो निरोध है उसी को योग कहा जाता है। योग क्या है भाई? तो योग क्या है? तो योग चित्त वृत्तियों का जो निरोध करना उसी को हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए चित्त किसको बोला जाता है? तो तीन चीज, मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों चीज से मिल करके किसका निर्माण होता है? चित्त का निर्माण होता है। तो जो चित्त होता है वो हमारे इंद्रियों के द्वारा, हम बता चुके हैं कि अपने पास 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्र, 5 महाभूत से हम निर्मित हुए। तो जो अपन चित्त है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा जो बाह्य विषयों से साक्षात्कार होता है, अर्थात जैसे कि अपने पास ये आंख है, चक्षु इंद्रिय, तो क्या होता है? देखने का काम करता है। कान है, सुनने का काम करता है। तो जब सुनेगा या जो मुख है वो जीभ है वो स्वाद देने का काम करती है। तो अपने अपने वस्तु से जब क्या होंगे? वो साक्षात्कार होंगे, विषयकार होंगे, उससे जब मिलेंगे तो उस कंडीशन में अपने अंदर वासना और कामना, उसको भोग विलास करने की क्या होगी? लालसा जागृत होगी। और इसी लालसा से हम क्या हो जाएंगे भाई? बंधनग्रस्त हो जाएंगे और फिर हम जो है अपन संसारिक जीवन में क्या हो जाएंगे? खो जाएंगे। तो उसी चित्त को अर्थात उसी इंद्रियों को वस्तु से साक्षात्कार होने से या वस्तु से मिलने से रोकना, अर्थात इसी को बोलते हैं चित्त का वृत्तियों से क्या करना? निरोध करना। इसी को हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। परंतु यदि ये तो शताब्दी दृष्टि से हो गया, लेकिन यदि हम व्यापक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें तो योग को ये क्या है? तो परम शक्ति से अर्थात जो ब्रह्म रूपी शक्ति है उससे क्या करना? शारीरिक रूप से, किससे? शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से, दोनों से, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्या करना भाई? सहयोग कर लेना या फिर मिल जाना या उसको प्राप्त कर लेना। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। परम शक्ति अर्थात ब्रह्म रूपी शक्ति जिससे संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है, उस चेतन युक्त पदार्थ से क्या कर लेना? शारीरिक और मानसिक रूप से क्या कर लेना? सहयोग कर लेना। इसी को हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। अर्थात योग के द्वारा हम जो है अपने मन के या अंतर स्थिति की उस जो है परम और जो है शुद्ध अवस्था में क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। ये क्या कहलाता है? योग कहलाती है। इसके अलावा योग करने के क्या क्या टारगेट है भाई? क्या क्या उद्देश्य है जिसके कारण अपने को योग करना पड़ता है? तो बहुत सारे फायदे हैं योग के। देखेंगे तो सबसे पहले अपने को योग करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, योग के द्वारा जो है हमारा जो शारीरिक जो ढांचा है वो क्या रहता है? सही रूप से चल पाता था स्वस्थ रहने के लिए। इसके अलावा हमें ईश्वर से भी जुड़ना है तो भी क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। ईश्वर लाभ यदि अपने को प्राप्त करना है तो भी अपने को योग करना चाहिए। इसके अलावा यदि हमारा जो मन है वो देखिए विचलित होता रहता है तो मन को शांत करने के लिए अर्थात मन के शांति के लिए भी योग किया जाता है। बहुत सारे कंडीशन है, लेकिन लास्ट में योग करने का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है मोक्ष को प्राप्त करना। इस सांसारिक जीवन के बंधन से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। यही है इसका अंतिम टारगेट किसका? योग का। तो इसी को मोक्ष को प्राप्त करने के लिए फिर महर्षि पतंजलि के द्वारा 8 जो है अंग बताए गए, 8 मार्ग बताए गए, 8 चरण बताए गए, उसी को अष्टांग योग के नाम से हम जानते हैं। किसको प्राप्त करने के लिए? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, चित्त वृत्तियों को निरोध करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं परिचय के, उसके बाद हम किसको स्टार्ट करेंगे? अष्टांग योग को।
तो याद रखिए, यदि आपको योग के बारे में कोई पूछे तो आप बताइए पॉइंट नंबर फर्स्ट कि योग के जो प्रणेता है, योग दर्शन के जो प्रणेता है महर्षि पतंजलि के द्वारा, महर्षि पतंजलि को माना जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड में बताइए योग क्या है, तो प्राचीनतम ग्रंथों के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध करना क्या कहलाती है, योग कहलाती है। और चित्त तीन चीजें से मिलकर बना होता है, मन, बुद्धि और अहंकार। लेकिन व्यापक अर्थों में पॉइंट नंबर थर्ड में बताइए कि व्यापक अर्थों में योग का जो अर्थ होता है वो उस परम शक्ति या फिर ब्रह्म शक्ति से शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो जाना, जुड़ जाना, योग कहलाती है। अर्थात अपने अंतःकरण की उस परम और शुद्धतम अवस्था को प्राप्त कर लेना योग कहलाती है। और योग का जो है उद्देश्य पॉइंट नंबर फोर्थ में क्या कीजिए लिखिए, योग के बहुत सारे उद्देश्य है, लेकिन सबसे परम उद्देश्य है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। दूसरा जो उद्देश्य है वो मन को शांत रखना। तीसरा जो उद्देश्य है वो ईश्वर लाभ को प्राप्त कर लेना। और सबसे अंतिम में जो योग का लक्ष्य होता है वो होता है मोक्ष को प्राप्त कर लेना। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए फिर 8 मार्ग बताए जाएंगे, उसी को हम अष्टांग योग कहेंगे। तो इसके बाद हम अष्टांग योग के क्या करते हैं समझने का, केवल परिचय समझने का प्रयास किया। अब हम अष्टांग योग को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। याद रखिए, यदि अष्टांग योग को लेकर बात करें तो सबसे पहले ये क्या है, यदि आपसे कोई पूछे तो बताइएगा कि महर्षि पतंजलि के द्वारा, ठीक है, महर्षि पतंजलि के द्वारा जो चित्त वृत्ति है, चित्त की वृत्ति, तो चित्त वृत्तियों के निरोध करने हेतु, उसको रोकने के लिए चित्त की वृत्तियों का, ठीक है, 8 मार्ग बताए गए हैं, 8 चरण बताए गए हैं, 8 अंग बताए गए, जिससे आप क्या करेंगे, चित्त वृत्तियों को निरोध करेंगे। और 8 अंग होने के कारण ही इसे ही अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। तो क्या है, इतना में क्या समझे कि यदि आपको अष्टांग योग क्या है पूछा जाएगा तो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा चित्त वृत्तियों के निरोध को रोकने के लिए 8 चरण बताए गए, जिससे कि आप इस बंधन से, आप इस मोह माया की बंधन से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। 8 चरण होने के कारण है इसी को किसके नाम से जाते हैं, अष्टांग योग के नाम से जाते हैं। अब वो 8 चरण कौन कौन सा है उसी को अपने को क्या करना है, अच्छे से समझना है। चलिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो है वो है अपने पास यम। यम के बाद जो दूसरा अपन जो चरण होता है वो होता है नियम। नियम के बाद जो तीसरा जो चरण होता है उसको हम बोलते हैं आसन। आसन के बाद चौथा जो चरण होता है उसको हम बोलते हैं प्राणायाम। क्या बोलते हैं, प्राणायाम। प्राणायाम के बाद जो 5वां चरण होता है उसको हम बोलते हैं प्रत्याहार। और प्रत्याहार के बाद जो 6वां चरण होता है उसको हम बोलते हैं धारणा। और धारणा के बाद 7वां जो चरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान। और ध्यान के बाद अंतिम जो चरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समाधि। ये इस प्रकार से अष्टांग योग में 8 चरण बताए गए। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां नंबर में धारणा, 7वां नंबर में ध्यान और 8वां नंबर में क्या है, समाधि। और जब इस चीज को आप जो है फॉलो करोगे क्रम वाइज तो आपको अंत में क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो चलिए सबको एक एक करके हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए यदि यम को नियम को बात करें, यम क्या है तो याद रखिए ये जो यम है वो बेसिकली संयम शब्द से लिया गया है। तो जो इंद्रिया होती है उस इंद्रियों पर क्या करना भैया, संयम करना या संयम रखना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यम के नाम से जानते हैं। और इंद्रियों पर संयम किन तरीकों से किया जा सकता है, यह सबसे बेस्ट जो है आपने समझाया है जैन दर्शन के अंतर्गत महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत के द्वारा। तो पंच महाव्रत को जब आप फॉलो करोगे तो आपको यम अर्थात इंद्रियों पर संयम हो जाएगा। और पंच महाव्रत क्या होते हैं हम बता चुके हैं। सबसे पहला होता है सत्य, सत्य के बाद क्या होता है भाई अहिंसा, अहिंसा के बाद क्या होता है अस्तेय, अस्तेय के बाद क्या होता है अपरिग्रह, और अपरिग्रह के बाद अंतिम में क्या होता है ब्रह्मचर्य। आज आप इस 5 चीज को फॉलो करते हैं तो आप अपने इंद्रियों में संयम प्राप्त कर लेते हैं। सत्य कहने का तात्पर्य हम बता चुके हैं कि मिथ्या वचन का त्याग करना, यह हमें जो है झूठ मत बोलना कभी भी। अहिंसा की स्थिति में 3 चीज, मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी मात्र को हिंसा या तकलीफ न पहुंचाना ही अहिंसा कहलाती है। अस्तेय मतलब होती है चोरी प्रवृत्तियों का त्याग, अर्थात किसी भी व्यक्ति के वस्तु को बिना उसके अनुमति का उपयोग न करना, क्या कहलाती है, अस्तेय कहलाती है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन संचय करने की प्रवृत्ति को त्याग देना। ब्रह्मचर्य कहने का
यहाँ पर तात्पर्य है कि अपनी जो कामेच्छा संबंधित इंद्रिया है उस पर संयम प्राप्त कर लेना, ये क्या कहलाती है? ब्रह्मचर्य कहलाती है। और जब आप 5 स्टेप को फॉलो कर लोगे तो आप इंद्रियों पर संयम कर लेते हो, और योग का पहला चरण ही क्या कहलाता है? यम कहलाता है। तो यम क्या है, क्या समझे? तो यम में बताइए भाई, इंद्रियों पर जो है संयम करना ही यम कहलाती है। 5 चरणों से आप इंद्रियों पर संयम कर सकते हो। सबसे पहला होता है सत्य, फिर अहिंसा, फिर अस्तेय, फिर अपरिग्रह, फिर क्या होता है? ब्रह्मचर्य, पंचमहाव्रत के द्वारा। ठीक है, चलिए सेकंड को बात करते हैं नियम। नियम क्या होता है? नियम बेसिकली आपको जो है सदाचार बनाए रखने में क्या करता है? सहायता करता है। तो नियम क्या है? ये योग के अंतर्गत सदाचार बनाए रखने के लिए आपका सहायता करता है। और ये नियम कौन कौन से हैं उसको यदि हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो उसके अंतर्गत भी 5 नियम है जिससे आपका सदा आचरण, जो सदाचार है वो बना रहेगा। समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है शौच। शौच कहने का तात्पर्य होता है कि आपकी जो जितने भी इंद्रिया है उसमें क्या करना भाई? शुद्धि करते रहना हर दिन, उसी को क्या कहलाते हैं? शौच कहते हैं। शौच के बाद जो दूसरा नियम होता है उसको हम बोलते हैं तप। तप कहने का तात्पर्य होता है सुख दुख, ठीक है, सर्दी गर्मी इत्यादि की अवस्थाओं को सहन करने का प्रयास करना, क्या कहलाती है? तप कहलाती है। तप के बाद तीसरा जो नंबर में आता है उसको हम बोलते हैं संतोष। संतोष करने का तात्पर्य होता है कि उचित तरीके से जो भी आपको पास मिला है उसको पर आप संतुष्ट रहिए और जीवन यापन करिए, इसी को क्या कहते हैं? संतोष कहते हैं। संतोष के बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो भी आपके प्राचीनतम ग्रंथ है या फिर जो भी आपके धार्मिक ग्रंथ है उसका नित्य अध्ययन करना, क्या कहलाती है? स्वाध्याय कहलाती है। और स्वाध्याय के 5वां नंबर में अंतिम जो नियम होता है उसको हम बोलते हैं ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान कहने का तात्पर्य होता है कि आप निष्काम कर्म करिए और अपने संपूर्ण कर्मों को ईश्वर पर क्या कर दिए? समर्पित कर दीजिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? ईश्वर परिधान। जब इन 5 चीजों को फॉलो करोगे तो इससे आपका सदा आचरण बना रहेगा, सद आचरण। और इसी को हम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। तो नियम क्या है? सदा आचरण बनाए रखना नियम कहलाती है। 5 चीज को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला शौच, इंद्रियों को शुद्धिकरण, तप, फिर तप, सुख दुख सर्दी गर्मी इत्यादि की अवस्था को सहन करने का प्रयास, संतोष, जो मिला है संतुष्ट रहो, स्वाध्याय, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, और ईश्वर परिधान, निष्काम कर्म करना, ये नियम कहलाती है। नियम के बाद जो तीसरा योग का चरण होता है वो होता है आसन। आसन कहने का यहाँ पर जो तात्पर्य होता है वो सुखपूर्वक स्थिरता के साथ किसी भी मुद्रा पर बैठना। बहुत सारे अपने पास मुद्रा है, पैसा वाला बात नहीं हो रहा है ना, तो किसी भी मुद्रा पर क्या करना? बैठना। इसी को हम क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। आसन क्या है भाई? तो सुखपूर्वक स्थिरता के साथ किसी भी मुद्रा पर बैठ जाइए, उसी को हम आसन कहते हैं। आसन के द्वारा हम डिफरेंट मुद्राओं पर बैठते हैं, पोजीशंस पर। तो इसके द्वारा हमारा जो शारीरिक जो बल है वो क्या होती है? वृद्धि होता है। अर्थात इससे जो शारीरिक जो विकार होता है वो क्या होता है? इससे दूर होता है। हम योग के आगे चढ़ने के क्या होते हैं? बढ़ने के लिए सक्षम हो पाते हैं। जैसे कि कुछ यदि हम समझने का प्रयास करें आसन के बारे में तो सबसे चर्चित होता है पद्मासन। पद्मासन के बाद एक और आप जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सुखासन के नाम से जानते हैं। और सबसे अधिक जो आप सुनते हैं वो है वज्रासन। तो ये वज्रासन, तो ये बहुत सारे क्या है अपने पास आसन के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये आसन हो गए। योग का क्या है अपने पास? तीसरा चरण, इसी को हम क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम कहने का तात्पर्य होता है जो हम सांस ले रहे हैं तो श्वास व प्रश्वास की गति पर क्या करना? नियंत्रण करना। श्वास प्रवास की गति पर नियंत्रण करना क्या कहलाती है? प्राणायाम कहलाती है। कि जब हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं उसकी गति पर आपका कंट्रोल करना क्या कहलाती है? प्राणायाम कहलाती है। जब इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो आपके मन और जो आपके हृदय है उससे संबंधित जो विकार होंगे वो क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। यदि हम प्राणायाम को लेकर बात करें तो इसके 3 चरण बताए गए। सबसे पहला होता है सांस को अंदर लेना। तो जो सांस का अंदर लेना होता है उसी को यहाँ पर एक वर्ड से संबोधित किया गया जिसका नाम क्या है?
पूरक, अर्थात पूरक का तात्पर्य क्या है भाई, सांस को क्या करना, अंदर खींचना या अंदर भरना, क्या कहलाती है, पूरक कहलाती है। उसके बाद सांस को तुरंत नहीं छोड़ना है, सांस को अंदर लिए, अब सांस को थोड़ा सा अंदर रोक के रखना है। तो अंदर रोक के रखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कुंभक कहते हैं, अर्थात सांस को अंदर रोक कर रखना। इसके अलावा आप सांस को रोक कर तो नहीं रख सकते, अंतिम में आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो छोड़ने की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर रेचक कहते हैं, अर्थात सांस को क्या करना, बाहर छोड़ना, क्या कहलाती है, रेचक कहलाती है। तो ये होता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है पूछा जाएगा, तो अपने श्वास और प्रश्वास की गति पर नियंत्रण करना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। इससे मन और हृदय के विकार क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और जैसे कि इसके 3 प्रकार बताए, श्वास को अंदर लेना पूरक कहलाती है, श्वास को अंदर रोक कर रखना या भर कर रखना को हम कुंभक कहते हैं, और अंतिम में श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया हमको हम क्या बोलते हैं, रेचक कहते हैं। रेचक, अब ये हो गया प्राणायाम। प्राणायाम के बाद जो 5वां जो अपने पास जो चरण होता है उसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन आहार, अर्थात जो इंद्रिया होती है उस इंद्रिया को जो उसका आहार होता है उससे उसके रोकना, ताकि वो अपने विषयों से साक्षात्कार न हो सके, विषयों से न मिल सके, जिससे कि चित्त वृत्तियों का निरोध हो सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रियों को उसके विषय से साक्षात्कार होने न देना, तो किससे साक्षात्कार कराओगे, तो अपने आंतरिक चीजों पर, अर्थात इंद्रियों को क्या करना, इंद्रियों को बाह्य वस्तु से हटा करके आंतरिक वस्तु या आंतरिक गुणों पर केंद्रित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं, जिससे कि जो इंद्रिय है अपने विषय से साक्षात्कार न हो सके और हमें आगे योग करने में क्या हो, सहायता मिले। ठीक है, ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा क्या होती है, इसको लेकर बात करें तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ धारणा को। यदि धारणा को लेकर बात करें तो धारणा का मीनिंग क्या होता है, धारणा का सिंपल मीनिंग होता है धारण करना। तो किसको धारण करना है भाई, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो चित्त के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा, चित्त के द्वारा किसी भी वस्तु को क्या करना, धारण करना, क्या कहलाती है, धारणा कहलाती है। चित्त में, चित्त मतलब मन बुद्धि और अहंकार में तीनों की मिलाकर चित्त बनती है, उसके द्वारा किसी वस्तु को धारण करने की प्रवृत्ति या धारण करना क्या कहलाती है, धारणा कहलाती है। परंतु हमारा चित्त तो चंचल है, वो एक चीज पर केंद्रित नहीं हो पाता, अर्थात इस स्थिति में अपने बिग वस्तु, बड़े वस्तु पर जो है ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में हम जो है स्थूल वस्तु अर्थात बड़े वस्तु में अपने ध्यान केंद्रित करने की पहले प्रयास करते हैं कि ध्यान वहां पर केंद्रित हो। जैसे कि सबसे पहले व्हाइट बोर्ड को या ग्रीन बोर्ड के हम सोचने लगेंगे ध्यान लगाते हुए, तो उसी को क्या कहते हैं, धारणा कहते हैं। धारणा के बाद जो 7वां नंबर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान। ध्यान क्या है, जो स्थूल वस्तु में हम लगा के रखे हैं ना ध्यान, उसी को क्या करना, सूक्ष्म वस्तु पर शिफ्ट करना। तो क्या करना कि चित्त को सूक्ष्म वस्तुओं पर क्या करना, केंद्रित करना। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ध्यान की अवस्था कहते हैं। और जो ध्यान की अवस्था में जो है हमारा जो चित्त है अब एकाग्र होने का क्या करता है, प्रयास करता है उस सूक्ष्म वस्तुओं पर। अब उस सूक्ष्म वस्तुओं पर क्या हो गया, हमारा ध्यान आकर्षित हो गया, फिर केंद्रित हो गया। अब आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, इसी को हम क्या कहेंगे, सबसे अंतिम अवस्था समाधि। तो समाधि की अवस्था क्या होती है भाई, समाधि की अवस्था बेसिकली होती है आपके चेतना का लोप हो जाना। आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता, आपका चेतना पूरी तरह से क्या हो जाए, हट जाए, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, समाधि की अवस्था कहते हैं। समाधि को बेसिकली 2 प्रकार में बांटा गया, एक है संप्रज्ञात समाधि और एक को हम बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि कहने का तात्पर्य, जैसे ज्ञात वर्ड है, तो इस स्थिति में जो संप्रज्ञात समाधि होता है उसमें जो साधक होता है उसको यह ज्ञान होता है, केवल उसकी चेतना भी लोप नहीं हो रही थी। साधक को क्या होता है, ये नॉलेज होता है कि मैं किस वस्तु को क्या कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। अर्थात इसमें जो ध्यान योग्य जो वस्तु होती है उसका जो साधक होता है उसको क्या होता है, अभी भी ज्ञात होता है। तो इसलिए ज्ञात होने के कारण इस समाधि को संप्रज्ञात समाधि
समाधि के नाम से जानते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि के भी बहुत चरण फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले बिग वस्तु पर अपने को ध्यान केंद्रित करना होता है, फिर सूक्ष्म वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना होता है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे अपने को ज्ञान इंद्रियों पर अपने को ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, और फिर अंतिम में जो क्या करना पड़ता है भाई, वस्तुओं का अर्थात अहंकार, जो हम बात किए थे मन बुद्धि अहंकार, तो उस अहंकार पर फिर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। और जब हम ऐसे केंद्रित करते 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 हम जब इस कंडीशन में वस्तु का ज्ञान है, और जब अंतिम में हम जाते जाते हैं तो वस्तु अब क्या हो जाती है, लोप हो जाती है, और केवल अपने को केवल एक पुंज दिखाई देती है, ज्योति पुंज दिखाई देती है, और उस स्थिति में हमारे चेतना का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और हम ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस चीज पर ध्यान कर रहा हूँ। तो वो जो ज्ञान समाधि का जो सबसे अंतिम अवस्था होता है, जब हम वस्तु को भूल जाए, सारी चेतना का लोप हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में ही हम उस ज्योति पुंज अर्थात ब्रह्म रूपी तत्व से साक्षात्कार हो पाते हैं, और अंतिम में फिर क्या हो पाता है, हमारा जो बंधन है, हमारे चित्त वृत्ति को पूर्ण रूप से निरोध हो जाता है, अपने को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाती है, और हम इस बंधन से, जो पुनर्जन्म की बंधन है, जो मोह माया है, उस सभी से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो ये समाधि की अंतिम अवस्था, उसी को हम क्या बोलते हैं, असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, जिससे हम उस ब्रह्म रूपी तत्व से क्या हो पाते हैं, साक्षात्कार हो पाते हैं। तो ये था, हम बात करेंगे किसका, अष्टांग योग के बारे पर। तो एक बार अष्टांग योग को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। अष्टांग योग क्या है, इसको समझते हैं। तो यदि आपको कोई पूछा जाए अष्टांग योग क्या है, तो बताइए कि महर्षि पतंजलि के द्वारा चित्त वृत्तियों को निरोध करने के लिए 8 मार्ग बताए गए, इसी को अष्टांग मार्ग कहते हैं। ये अष्टांग मार्ग कौन कौन से भैया, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा ना। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम क्या है, यम होता है इंद्रियों के, क्या है, इंद्रियों पर संयम करना, यम कहलाती है। 5 तरीके से संयम कर सकते हैं। सबसे पहला सत्य, अहिंसा, अस्थिर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5 चीज को फॉलो करो, यम आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। कंट्रोल के बाद, यम के बाद आता है नियम। नियम कहने का तात्पर्य होता है सदाचार बनाए रखना। नियम कहलाती है 5 तरीके से आप सदाचार को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला शौच, शौच के बाद होता है अपने पास तप, तप के बाद होता है संतोष, संतोष के बाद होता है अपने पास क्या, स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद होता है ईश्वर परिधान। इतना करो, नियम सेटिस्फाई हो जाएगा। नियम के बाद आता है आसन। आसन कहने का तात्पर्य होता है किसी भी मुद्रा पर सुखपूर्वक स्थिरता के साथ बैठना। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। जैसे इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, शारीरिक विकार दूर होते हैं इससे, जैसे कि सुखासन हो गया, वज्रासन हो गया, पद्मासन हो गया इत्यादि। आसन के बाद सेकंड नंबर में आता है चौथा पॉइंट अपने को प्राणायाम। प्राणायाम करने का तात्पर्य होता है श्वास प्रवास की गति पर क्या करना, कंट्रोल करना, प्राणायाम कहलाती है। इससे मन और हृदय के विकार दूर हो जाते हैं। 3 प्रकार का होता है, श्वास को अंदर लेना, पूरक कहलाती है, श्वास को रोक कर रखना, कुंभक कहलाती है, श्वास को छोड़ देना, क्या कहलाती है, रेचक कहलाती है। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। 2 शब्दों से मिलकर बना प्रतिधन आहार, अर्थात इंद्रियों को बाह्य वस्तुओं से हटा करके आंतरिक विषय पर केंद्रित करने का प्रयास करना है, क्या कहलाती है, प्रत्याहार कहलाती है। प्रत्याहार के बाद होता है धारणा, किसी वस्तु को, चित्त में किसी वस्तु को धारण करना, धारणा कहलाती है। इस स्थिति में बिग वस्तुओं पर अपना ध्यान क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। छठा नंबर में होता है ध्यान, अर्थात चित्त को जो है सूक्ष्म वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की ओर क्या करना, ले जाना, इसी को क्या कहलाते हैं, ध्यान कहलाते हैं। ध्यान के बाद आता है समाधि। समाधि की अंतिम अवस्था, योग की अंतिम अवस्था समाधि कहलाती है। समाधि की अवस्था में पहला संप्रज्ञात समाधि होता है, जिसमें जो है साधक को केवल जो है वस्तु का ज्ञान होता है कि मैं किस वस्तु का क्या कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, उसके बाद उस वस्तु का भी ध्यान उससे हट जाता है, केवल उसको ज्योति पुंज दिखाई देती है, जिस पर वो विलीन हो जाता है, और अंत में वो ब्रह्म रूपी तत्व से साक्षात्कार हो जाता है। इस अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, और इस अवस्था पर मिलने पर उसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इस जो है चित्त वृत्तियों को निरोध कर लेता है, और अंत में उसको जो है क्या होती है, परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है, और उस सांसारिक भाव बंधन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाती है। उसको किसकी प्राप्त हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था अष्टांग योग। समझने का प्रयास किए। क्या 8, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों। ये क्या है, अष्टांग योग अपने पास कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम और भी दर्शन शास्त्र के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए न्यूज़ यूट्यूब चैनल।